एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन। तो हमने क्या समझा था कि सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसका गुणनखंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। गुणनखंड नहीं कर सकते हो तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं इसका पूर्ण वर्ग बना के आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है p की पावर 2 माइनस 6p प्लस 10। तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखोगे कि p की पावर 2 है, तो इसके साथ में यहाँ पे गुणांक क्या है, इसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी भी हो, यहाँ पे इसका गुणांक देखना आपको 1 होना चाहिए। तो इसका गुणांक 1 है, तो यानी कि पहला काम हमारे पास हो गया कि गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और दूसरा हम देखेंगे कि ये जो p के साथ में इसका गुणांक को उठाएंगे, उठाकर यहाँ पे लिखो, आप लिख दिया। इसके बाद में ये चिन्ह को छोड़ देना, यहाँ पे चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो है उसके अंदर 2 का भाग दोगे, तो यहाँ पे मैं 2 का भाग दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3। सभी के अंदर सेम प्रोसेस करना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या होता है, a की पावर 2 होता है, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, और फिर यहाँ पे होता है 2ab प्लस b की पावर 2 इक्वल टू a प्लस माइनस b की पावर 2। ये इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से होती है इक्वेशन, और मैं यहाँ पे यही यूज में ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 होनी चाहिए, इसका गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी इसका गुणांक 1 है। और यहाँ पे क्या होता है ए बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी होना और 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से 2 को हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 को हटा दिया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका हाफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पावर 2 आ रही, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए की पावर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे p की पावर 2 है और यहाँ पे p है, तो p को तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मैं केवल 6 को उठा रहा हूँ यहाँ पे, तो 6 को उठाएंगे और 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे b मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ऐसा करना है, आपको इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। सबसे पहले p की पावर 2 का गुणांक 1 होना चाहिए, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, p का जो गुणांक होता है उसको उठाएंगे। केवल चिन्ह को यहाँ पे छोड़ देना, केवल संख्या को उठाना है। संख्या को उठाएंगे और उसको आधा करेंगे, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 3 मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 ये बनाएंगे, यानी कि 9 यहाँ पे होना चाहिए, 9 बनाने हैं। तो 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको p की पावर 2 माइनस का 6p प्लस 9 प्लस 1 नहीं होता तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ के माइनस करता, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले से मिल गया ये, तो मैंने इसको 9 प्लस 1 कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, p और यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का गया, और यहाँ पे हमें क्या मिला है 3, तो यहाँ पे 3 वाला आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ऐसा ही बनेगा हमेशा। और यहाँ पे क्या मिलेगा लास्ट में, ये प्लस 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस ये p माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1, ये इस तरह से बदल जाएगा ये। तो मैं इसको टाइप करके दिखा देता हूँ एक बार। हमारे पास क्या है कि ये जो क्वेश्चन था वो इस तरह से चेंज हो गया, p माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1। ये कैसे चेंज हुआ, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। और आप देख सकते हो ये जो 4 है वो कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो p के साथ में जब भी प्लस माइनस में कुछ भी आता है तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वो प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो p के साथ में कुछ भी प्लस या माइनस में हो सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे इस तरह से, इसको तो हटा देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा उसको हटा देंगे। तो हटाने के बाद केवल p बचेगा, और इसको हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर x से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन x के साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी होगा उसका चिन्ह उल्टा करेंगे और उसको x के साथ में लगाएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ध्यान मत दीजिए, केवल मैं जैसे बताता हूँ वैसे कीजिए आप। सबसे पहले क्या करना है, ये जो p के साथ में जो भी होगा उसको हटाना है, तो इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 को हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, p की पावर 2 बन गया। अब इसको हटाया तो हमें कुछ और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, e की पावर x लगाएंगे। तो e की पावर x हमने लगा दिया, x के साथ में गुणा में क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 3, तो माइनस का 3 आ रहा है, तो इसका चिन्ह चेंज कर दो आप। चिन्ह चेंज करने के बाद आपको क्या मिला, प्लस का 3, तो प्लस का 3 हमने यहाँ पे यूज में लिया। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये दिखेगा, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, a के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो a के स्थान पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका मान यहाँ पे मैं साइन x पुट कर दूंगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इसका मान पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मान मैंने साइन x पुट कर दिया, और 4 e की पावर 3x ये ऐसे कैसे आ चुका। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हो चुका है ये।
अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।